तो जी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी यानी जेएससीएल ने अपने 2025 के सालाना नताइज जारी कर दिए हैं। तो सवाल ये है कि इस साल कंपनी की कारकर्दगी कैसी रही। चले इन नंबर्स के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि इस रिपोर्ट के पीछे की असल कहानी क्या है। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल किसी भी कंपनी के लिए सालाना रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। ये हमें साफ साफ बताता है कि पिछले एक साल में कंपनी ने क्या कमाया, कहाँ खर्च किया और आखिर में जेब में क्या बचा। तो आइए इस रिपोर्ट कार्ड की तफसीलात देखते हैं। अच्छा, इन नताइज में गहराई में जाने से पहले दो अल्फाज को समझना बहुत ज़रूरी है, अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड का मतलब है सिर्फ पेरेंट कंपनी यानी जेएससीएल की अपनी परफॉर्मेंस। इसको ऐसे समझें जैसे घर का बजट हो, जबकि कंसोलिडेटेड का मतलब है जेएससीएल और इसके मातहत जितनी भी कंपनियां हैं उन सब की मिलाकर कारकर्दगी। ये आप कह लें पूरे कारोबारी खानदान की माली तस्वीर है। तो सबसे पहले हम सिर्फ पेरेंट कंपनी की इनफरादी कारकर्दगी पर नजर डालेंगे, जिसे अनकंसोलिडेटेड नताइज कहते हैं। इससे हमें कंपनी के अपने बुनियादी कारोबार की सेहत का अंदाजा होगा। ये रही अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये वो कागज है जो हमें बताता है कि सिर्फ जेएससीएल ने अपने बाकी बिजनेसेस के बगैर कितनी आमदनी हासिल की और सारे खर्चे निकालकर इसका असल मुनाफा क्या था। चलें इसके सबसे अहम आदाद व शुमार पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल आमदनी। 2025 में सिर्फ पेरेंट कंपनी ने 1.14 अरब रुपए की आमदनी हासिल की। ये वो कुल रकम है जो कंपनी ने अपने बुनियादी कामों से कमाई। लेकिन जाहिर है आमदनी ही सब कुछ नहीं होती। तमाम अखराजात और टैक्स अदा करने के बाद जेएससीएल का जो असल मुनाफा बचा, जिसे बॉटम लाइन भी कहते हैं, वो था 326.5 मिलियन रुपए। अब आते हैं उस नंबर पर जो सरमायाकारों के लिए बहुत अहम होता है, अर्निंग्स पर शेयर। जेएससीएल की पेरेंट कंपनी के लिए ये सिर्फ 0.36 रुपया फी शेयर रहा। आसान लफ्जों में कहें तो कंपनी के हर एक शेयर ने इतना मुनाफा कमाया। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इस साल का मुआजना पिछले साल से करते हैं। 2024 में पेरेंट कंपनी का मुनाफा तकरीबन 397 मिलियन रुपए था, जो 2025 में कम होकर 326.5 मिलियन रह गया। मतलब इनफरादी कारकर्दगी में कमी आई है। तो ये तो थी सिर्फ पेरेंट कंपनी की कहानी। लेकिन जेएससीएल की असल ताकत को समझने के लिए हमें कंसोलिडेटेड यानी मजमूई नताइज को देखना होगा, जिसमें जेएससीएल और उसके तमाम झेली इदारे शामिल हैं। आइए देखते हैं कि जब पूरा खानदान इकट्ठा होता है तो माली तस्वीर कैसी नजर आती है। ग्रुप का साइज समझने के लिए सिर्फ इन असासों पर एक नजर डालें। एक तरफ इनफरादी कंपनी के असासे हैं, तकरीबन 37 अरब रुपए, लेकिन दूसरी तरफ पूरे ग्रुप के मजमूई असासे 1.4 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा। ये फर्क बहुत बड़ा है और यहीं से ग्रुप की असल ताकत का अंदाजा होता है। और इतने बड़े साइज का मतलब है बड़ी आमदनी। पूरे जेएससीएल ग्रुप ने 2025 में 171.6 अरब रुपए कमाए। याद है, पेरेंट कंपनी की आमदनी सिर्फ 1.14 अरब थी। इस फर्क से आप ग्रुप के वसी कारोबारी दायराकार का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब आते हैं उस नंबर पर जिसका सबको इंतजार होता है, यानी हतमी मुनाफा। तमाम अखराजात के बाद पूरे जेएससीएल ग्रुप ने 2025 में 10.39 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया। इससे वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर यह कारोबारी खानदान इंतहाई मुनाफा बख्श है। और इसी तरह मजमूई फी हिस्सा आमदनी 7.09 रुपए थी, जो कि इनफरादी कंपनी के 0.36 रुपए के मुकाबले में बहुत बहुत ज्यादा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरमायाकारों के लिए ग्रुप की मजमूई कारकर्दगी कितनी अहम है। चलें अब 2025 की कारकर्दगी का पिछले साल यानी 2024 से सीधा सीधा मवाजना करते हैं, ताकि हम कारकर्दगी के ट्रेंड को बेहतर तौर पर समझ सकें। ये टेबल ना पूरी कहानी को एक जगह बयान कर देता है। देखें, 2025 में 10 अरब से ज्यादा का मुनाफा यकीनी तौर पर बहुत मुतासिर कौन है, लेकिन जब हम 2024 से मुवाजना करते हैं तो वाज़ेह कमी नजर आती है। कुल आमदनी 238 अरब से गिरकर 171 अरब पर आ गई और हतमी मुनाफा भी 13 अरब से कम होकर 10 अरब रह गया। इससे लगता है कि या तो मार्केट में सुस्ती थी या बिजनेस को कुछ चैलेंजेस का सामना था। तो फिर उस पूरे मालियाती रिपोर्ट कार्ड से हमें क्या अहम बातें मालूम हुई, आइए इसका खुलासा करते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात तो यह कि जेएससीएल की असल ताकत उसके ग्रुप में है।
दूसरी बात, ग्रुप बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श है, लेकिन हाँ, 2025 का साल 2024 जितना शानदार नहीं था। और तीसरी और सबसे दिलचस्प बात ये कि मुनाफा कम होने के बावजूद ग्रुप के आसासें यानी उसकी कुल मालियत बढ़ गई है। और ये हमें एक बड़े अहम सवाल पर छोड़ जाता है। मुनाफा कम हुआ है, लेकिन एहसासों की बुनियाद मजबूत हो रही है। तो क्या जीएससीएल मुस्तकबिल में तरक्की के लिए एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।